तो गाइस कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी जल्दी ही थिएटर्स में आने वाली है एंड आई नो मेरी तरह आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे इस मूवी के लिए। और अगर आप लोग भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं हो तो सबसे पहले समझना पड़ेगा इनके कैरेक्टर्स और उनकी बैक स्टोरी को, और तभी आप लोग इस मूवी को थिएटर्स में एंजॉय कर पाओगे। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि थेडियस थंडरबोल्ट रॉस और उसकी बेटी रॉस कौन है, और साथ में दी लीडर कौन है ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स एक ही मूवी से कनेक्टेड हैं। और वो है 2008 की दी इनक्रेडिबल हल्क, जहां थंडरबोल्ट रॉस मिलिट्री का चीफ ऑफिसर होता है और फिर सुपर सोल्जर सीरम के लिए हल्क को बहुत ज्यादा परेशान करता है, और इससे तंग आके ब्रूस बैनर हल्क से परमानेंटली क्योर होने के चक्कर में सैमुअल स्टन जो इस मूवी में दी लीडर होने वाला है उससे जाके मिलता है, और फिर एक्सीडेंटली हल्क का ब्लड उसके बॉडी में इंटर करता है, स्पेशली ब्रेन में, जिससे सैमुअल का सर बड़ा और सुपर इंटेलिजेंट बन जाता है, और इससे वो मार्वल का एक सुपर इंटेलिजेंट विलन दी लीडर बन जाता है। तो गाइज अब बात करते हैं मूवी के स्टोरी की। तो इसके लिए आपको मार्वल की इटर्नल्स मूवी देखनी होगी, जहां इमरजेंस की वजह से जो आधा सेलेस्टियल टियामुथ अर्थ से बाहर आने वाला था उसे इटर्नल्स ने आधे में ही फ्रीज करके मार दिया था, और उसी सेलेस्टियल टियामुथ के अंदर मार्वल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स में से एक एडामेंटियम का मेटल है। अब ये मेटल वही है जो वुल्वरिन के क्लाउज में है। अब ये मेटल बहुत ज्यादा रेयर होने की वजह से दुनिया भर की सरकारें इसको हासिल करने की कोशिश कर रही है, और सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका इसको रोकने की कोशिश कर रहा है शायद, और यही इस मूवी का प्लॉट पॉइंट है। गाइज अब आते हैं आइजिया ब्रैडली पे। तो स्टीव रोजर्स और विंटर सोल्जर के बाद कोई सुपर सोल्जर बना है तो वो है आइजिया ब्रैडली, और इसे समझने के लिए हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज देखनी पड़ेगी। और क्योंकि आइजिया ब्रैडली एक ब्लैक अमेरिकन सिटीजन था तो आइजिया को वो रिस्पेक्ट और ऑनर नहीं मिला जो स्टीव रोजर्स के कैप्टन अमेरिका को मिला था, क्योंकि उस वक्त ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल्स में बहुत ज्यादा रेसिज्म होता था। और एक और कैरेक्टर हमें इस सीरीज में देखने को मिला था, और वो है डैनी रेमिरेज का जोकिन टोरेस, जो अब न्यू फैल्कन है और कैप्टन अमेरिका का साइड किक। इस मूवी में सैरन कार्टर भी दिखने वाली है जो कि पावर ब्रोकर है, और इसीलिए फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर हमको देखनी ही चाहिए। गाइज अब आते हैं मूवी के लीड कैरेक्टर यानी कि कैप्टन अमेरिका पे। तो सैम विल्सन हमें सबसे पहले कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में देखने को मिला था, जिसने स्टीव रोजर्स के कैप्टन अमेरिका के साथ हाइड्रा के अगेंस्ट लड़ाई की थी। उसके बाद सैम विल्सन ने कैप्टन अमेरिका का साथ कभी नहीं छोड़ा, फिर चाहे मार्वल के सिविल वॉर जैसे बड़े इवेंट्स में स्टीव रोजर्स के कैप्टन अमेरिका के साथ डट के खड़े रहना हो, या फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एलियंस से लड़ाई करके थैनोस का शिकार बन के धूल बन जाना हो, या फिर एवेंजर्स एंड गेम के वॉर में कैप्टन के साथ फिर से एक बार थैनोस के आर्मी के अगेंस्ट लड़ना हो, ये सारे के सारे सुपर मोमेंट्स सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका बनने में वर्दी बनाते हैं, और इसलिए शायद हमारे बुढ़ऊ कैप्टन अमेरिका ने सैम विल्सन को न्यू कैप्टन अमेरिका बना दिया था। तो गाइस ये थी कुछ मूवीज और वेब सीरीज जो आपको कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी देखने से पहले देखनी चाहिए। वैसे आप लोग इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मैजिकल, स्टे मार्वलस।